अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 में आज है लेक्चर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी से पहले जो कुछ टर्म्स है जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ होते हैं, उन टर्म्स को आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके रिज़ल्ट हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट का क्या मतलब है? प्रेडिक्ट का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसका रिज़ल्ट यही आएगा। लेट सपोज हमारे पास एक कॉइन है, उस पे हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ही हम कॉइन को टॉस करते हैं और हम ये कहते हैं कि इसी पर हेड ही आएगा, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसी तरह एक डाई है जिसे हम चक्का कहते हैं, उसके 6 पॉसिबल रिजल्ट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये पॉसिबल रिजल्ट्स है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ही हम डाई को रोल करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसी पर 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि बस इसी पर 6 ही आएगा, इसे ऐसा नहीं कह सकते कि बस इसी पर 3 ही आएगा, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसको हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके आंसर हम ये नहीं कह सकते कि बस इसका आंसर यही आएगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल रिजल्ट, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स है, उस पॉसिबल रिजल्ट्स का जो सेट बनता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। एक डाई है जिसको हम रोल करते हैं तो इसके पॉसिबल रिजल्ट्स ये आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या है? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स है और इसको के सेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। इसी तरह एक कॉइन है जिसको हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो ये भी हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस आप ये याद रखें कि ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं उसके सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस को हम इससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आउटकम। अब आउटकम क्या है? आउटकम ईच रिजल्ट्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। जो रिजल्ट्स हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट हमारे पास आते हैं, उस हर एक रिजल्ट को, हर एक वैल्यू को हम आउटकम कहते हैं। ये हमारे पास एक आउटकम है, ये हमारे पास आउटकम है, ये 3 आउटकम है, ये 4 एक आउटकम है, ये 5 एक आउटकम है, 6 एक आउटकम है। तो ये 1 2 3 4 5 6, इसी तरह हेड एंड टेल, ये सब क्या है? ये सब आउटकम्स है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आता है, जो एक रिजल्ट आता है, उस सिंगल रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ईच रिजल्ट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड आउटकम। यानी इस सैंपल स्पेस के हर एक रिजल्ट को क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं, ठीक है। ये 1 एक आउटकम है, ये 2 एक आउटकम है, ये 3 एक आउटकम है, ये 4 एक आउटकम है, 5 एक आउटकम है, 6 एक आउटकम है, इसी तरह हेड एक आउटकम है और टेल एक आउटकम है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को हम आउटकम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट है इवेंट। अब इवेंट क्या है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यानी सैंपल स्पेस के जो सबसेट बनता है उसको हम इवेंट कहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास सैंपल स्पेस है और यहाँ पर हम इवेंट को लेट सपोज ए से डिनोट करते हैं और इसमें हम 1 और 2 अगर ले लें, ठीक है। तो ये 1 और 2 इस सैंपल स्पेस में मौजूद है, यहाँ पर भी 1 और 2 है, ठीक है। तो ये एक सबसेट है किसकी? इस सैंपल स्पेस की। तो इसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इसी तरह लेट सपोज हमारे पास बी एक इवेंट है और इसमें हमने हेड ले लिया है, ठीक है। तो ये हेड यहाँ पर मौजूद है, इस सैंपल स्पेस में मौजूद है, तो ये सेट क्या है? इसका सबसेट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं, ठीक है। आप ये याद रखिए कि सैंपल स्पेस के सबसेट को हम इवेंट कहते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट है जो बिल्कुल पॉसिबल ना हो, ठीक है, जिसके आने की बिल्कुल चांसेस ना हो, तो उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उसमें हम एक डाई रोल करते हैं और डाई के पॉसिबल रिजल्ट्स ये आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पर हम एक इवेंट ले लेते हैं और इसमें 7 ले लेते हैं। ये इवेंट है नहीं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि यहाँ पर 7 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 7 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। तो जो सबसेट न हो किसी सैंपल स्पेस का, तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ले लें एक सैंपल स्पेस, उसमें ले लें हेड एंड टेल, ठीक है, और यहाँ पर हम एक इवेंट ले लें बी, और बी में हम ले लें 2, तो यहाँ पर 2 कहाँ से आ गया, ठीक है, सैंपल स्पेस में 2 बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसको हम इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो वो इवेंट जो जिसके आने की बिल्कुल चांसेस ना हो, तो उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट वो इवेंट है जिसमें एक एलिमेंट हो, जिसमें एक आउटकम हो, उस इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सी एक इवेंट है और इसमें हमने लिया है 6, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल इवेंट है। इसी तरह लेट्स सपोज ई हमारे पास एक इवेंट है और इसमें हमने लिया है 5, तो ये भी एक सिंपल इवेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट, जिसमें एक आउटकम हो। इसी तरह अगर हम बी एक इवेंट ले लें और इसमें हम टेल ले लें, ठीक है, तो ये भी एक सिंपल आउटकम है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम आया है, तो इसलिए इसको हम, तो ये भी हमारे पास सिंपल इवेंट है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम है। तो वो इवेंट जिसमें सिर्फ एक आउटकम हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उस इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहते हैं, ये आपने याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड सिंपल इवेंट के बिल्कुल अपोजिट है। वो इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो, उस इवेंट को हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए एक इवेंट है, इसमें हम 1 और 2 ले लें, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, एक से ज़्यादा आउटकम है, तो वो इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट या आउटकम हो, उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। इसी तरह अगर हम बी एक इवेंट ले लें और इसमें 2 4 और 6 हम ले लें, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड इवेंट है। और कंपाउंड इवेंट है क्योंकि इसमें क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो वो इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट या आउटकम हो, तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो इवेंट है जिसमें सैंपल स्पेस के तमाम की तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो, तमाम के तमाम आउटकम मौजूद हो, तो उस इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए एक इवेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 मौजूद हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये इस सैंपल स्पेस का बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम श्योर इवेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें सैंपल स्पेस के तमाम आउटकम क्या है, मौजूद है, तो इसलिए इस इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि श्योर इवेंट उस इवेंट को कहते हैं जिसमें सैंपल स्पेस के तमाम आउटकम या एलिमेंट्स क्या हो, मौजूद हो, तो उस इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह ये हमारे पास बी अगर हम ले लें, इसमें हेड एंड टेल ले लें, ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है और ये एक इवेंट है, ठीक है, तो इसमें तमाम के तमाम सैंपल स्पेस के इवेंट क्या है, मौजूद है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसी को श्योर इवेंट कहते हैं। तो ये श्योर इवेंट बहुत सिंपल है कि वो इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस के तमाम आउटकम या एलिमेंट्स मौजूद हो, तो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट को डायरेक्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंपल स्पेस है
उस सैम्पल स्पेस में है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट है और इसमें हम 1 3 एंड 5 लेते हैं, ठीक है। अब एक इवेंट हम एक कम्प्लीमेंट्री इवेंट हम फाइंड करते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम एक कम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, यानी जिस इवेंट का हम कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो उस पर हम क्या करें, इसी तरह एक बार का साइन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका अब हम कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है ए के अलावा, यानी ए में जितने एलिमेंट्स है या आउटकम है उसके अलावा, तो उसके अलावा यहाँ पर आप देखें ए के अलावा क्या है, यहाँ पर 135 है, तो 135 को यहाँ से आपने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 4 एंड 6, यहाँ पर 1 है और 3 है और 5 है, ये ए का हिस्सा है। यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि ए के अलावा, तो ए के अलावा यहाँ पर ए के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, 2 है 4 है और 6 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि जब हम ए यानी जो इवेंट हमने लिया है और उसका जो कम्प्लीमेंट हमने लिया है उसका जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो वो सैम्पल स्पेस का इक्वल होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। जैसे ही इसके नाम से ज़ाहिर है, इक्वली लाइकली यानी एक जैसे, ठीक है, इक्वली एक जैसे, ठीक है। तो वो इवेंट्स जिसके आने के चांसेस इक्वल हो, सेम हो, तो उस इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक हेड है और दूसरा टेल है, ठीक है। तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस क्या है, सेम है। जैसे ही हम टास्क करते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हेड की भी आने की चांसेस 1/2 है, यानी 2 में से एक दफ़ा हेड आ सकता है। और इसी तरह टेल की भी आने की चांसेस क्या है, 1/2 है, यानी दो हमारे पास 2 आउटकम है, इसमें टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो वो इवेंट्स जिसमें दोनों के आने के चांसेस क्या हो, सेम हो, तो उस इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इसी तरह हम एक डाई रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी के आने के चांसेस क्या है, सेम है, 1/6 है। तो उस इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में एट अ टाइम 2 इवेंट्स नहीं आ सकते, एक टाइम पर 2 इवेंट्स नहीं आ सकते। ये तो बिल्कुल ज़ाहिर बात है। जब हम एक काइंड टास्क करते हैं तो हेड और टेल दोनों एक टाइम पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, एट अ टाइम दोनों नहीं आ सकते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स है जिसमें 2 इवेंट्स एट अ टाइम नहीं आ सकते, ठीक है। उस इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक डाई रोल करते हैं तो 1 और 2 एक टाइम पर 1 और 2 नहीं आ सकता, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। इसी तरह 5 और 6 एक टाइम पे 5 और 6 नहीं आ सकता, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं जो एट अ टाइम नहीं आ सकते। इसी तरह एक बंदा है वो पास भी होता है और फेल, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पास भी हो और फेल भी हो, या तो वो पास होगा या फेल होगा। तो एट अ टाइम 2 इवेंट्स नहीं आ सकते, तो ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि एक तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी एट अ टाइम 2 या 3 इवेंट्स एट अ टाइम नहीं आ सकते। और दूसरा, जब हम उन सारी इवेंट्स का यूनियन ले लेते हैं तो वो सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा, ठीक है। आपने ये याद रखना है, वो सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में है हेड और टेल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट्स है, एक है हेड और दूसरा इसमें है टेल, ठीक है। और जब हम एक और बी का यूनियन लेते हैं, ये एक तो ये हो गई
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा, जब हम इसका यूनियन ले लेते हैं तो ए यूनियन बी ये हमारे पास इक्वल होगा और यूनियन टेल। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हेड एंड टेल, ठीक है। तो इक्वल होगा सैंपल स्पेस के। तो यहाँ पर हम ये कह चुके हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होंगे कि एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इसमें होंगे, ठीक है, यानी दो इवेंट्स एट अ टाइम नहीं आ सकते। और दूसरा, जब हम उन इवेंट्स का यूनियन लेते हैं तो वो क्या होंगे, सैंपल स्पेस के इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट। अब नेक्स्ट है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट है जिसमें एक इवेंट अकर होता है और उसके अकरेंस से दूसरे इवेंट के अकरेंस पर असर पड़ता हो, तो ऐसे इवेंट को डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 5 बंदे हैं, ठीक है, इसमें हमने एक को सेलेक्ट करना है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें से एक बंदे को निकाला तो कितने बंदे रह गए, 4। अब हमने 4 में से एक बंदे को सेलेक्ट करना है, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। तो यहाँ पर असर पड़ गया, ठीक है, क्योंकि एक बंदा यहाँ से निकल गया, तो इस एक बंदे की वजह से इन पर क्या असर पड़ गया। तो ऐसे इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं जिसमें एक ही अकरेंस पर, एक के जाने पर दूसरे इवेंट पर असर पड़ता हो, तो ऐसे इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। और इसके बरक्स इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे है कि एक इवेंट के अकरेंस से दूसरे इवेंट के अकरेंस पर कोई असर नहीं पड़ता हो, तो ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 बंदे हैं, एक का रिज़ल्ट आया है और दूसरा का अभी भी रिज़ल्ट आया है, तो एक के रिज़ल्ट का दूसरे के रिज़ल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गए। तो ये थे आज के कुछ ख़ास टर्म्स जिसको आपने ज़रूरियत रखना है, क्योंकि आगे जाकर प्रोबेबिलिटी में इनका बार बार ज़िक्र होगा और आपको अगर ये याद ना हो फिर आपको प्रोबेबिलिटी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।